नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस समाधान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी आधा पढ़ चुके थे। आज जो शेष क्वेश्चन आधुनिक भारत के बचे हैं उन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और 2023 में होने वाले पीसीएस आरओ वीडियो अन्य सभी लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आज आधुनिक भारत के शेष क्वेश्चन जो बचे हैं उन्हें पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह का। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह जी का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक जी को। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था, राजगोपालचारी ने। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था, राजगोपालचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कराची। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां ने। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, 1929। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 वर्षीय प्रस्ताव रखा था, 1929। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के अधिवेशन का प्रतिपादन हुआ, लाहौर अधिवेशन 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, खलीकुज्जमा ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, खलीकुज्जमा ने। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, 23 मार्च 1943। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, 16 अगस्त 1946। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, 16 अगस्त 1946। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निस्त्रीकरण। पहला है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया था, 1911 में। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, 1911 था। उसके पहले कोलकाता राजधानी थी भारत की। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ, 1912 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ, 1912 में, लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी एनी बेसेंट। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी वो एनी बेसेंट थी। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। दिसंबर 1916 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामा कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस के नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वयं शासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। आगे पढ़ेंगे गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यक्ति करे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? पटना। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी वह वर्षा 1909। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी वह वर्षा 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील खेती करना। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 मतलब 20 में से 3 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध।
चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? बेलगांव 1924। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था N.G. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था N.G. रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक ने। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी तिलक। M.K. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। M.K. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था पीटरमरित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था पीटरमरित्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रचलन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल को। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका से। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब पर आती रहे। धन्यवाद।